अस्सलाम वालेकुम। आई एम अ टीचर ऑफ K3। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए CPSS ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। बच्चों को अपनी निगरानी में काम करवाएं, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ इनके लिए न्यू मेथड है। क्लास K3 हमारा सोशल स्टडीज़ का आज का पहला लेक्चर है। यूनिट नंबर 1 ज्योग्राफी, पार्ट नंबर 2 है मैप्स। पेजेस हैं आपके पास 8 to 10, जिसकी आज हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करनी है। बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मैप्स। प्यारे बच्चों, आज हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैप्स को हम उर्दू में नक्शा बोलते हैं। मैप्स दरअसल एक डायग्राम होती है जो हमें ये जाहिर करती है कि ज़मीन पर कौन सी चीज़ कहाँ वाक़या है। चीज़ों से मुराद हैं पहाड़, समुंदर वगैरह। नक्शे के ज़रिए हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा मुल्क किस सिमत यानी डायरेक्शन में वाक़या है। अगर नक्शा ना होता तो हमें किसी भी जगह या चीज़ की डायरेक्शन मालूम ना होती। नक्शे के ज़रिए हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है या कितनी दूर है। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 8 and 9. Now we are going to start our reading. Maps are used to show the surface of the earth. ज़मीन की सतह को जाहिर करने के लिए मैप्स इस्तेमाल होते हैं। A map shows the shape of the land or the सी। एक मैप समुंदर या किसी जगह की शक्ल को जाहिर करता है। अ मैप ऑल्सो शोज वेयर प्लेसेस एंड लैंडफॉर्म्स आर लोकेटेड। एक मैप ये भी जाहिर करता है कि कहाँ पर कोई जगह और ज़मीन के खित्ते वाक़या हैं। 3 क्लास देखें, आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पिक्चर एंड अ मैप। अब आपको कैसे पता चलेगा एक पिक्चर और एक मैप के अंदर डिफरेंस। आपको नीचे एक पिक्चर भी दी गई है और एक मैप भी दिया गया है। इसको गौर से देखें, आपको पता चल जाएगा कि एक मैप में क्या राइट साइड पे आपके पास मैप है और लेफ्ट साइड पे आपके पास पिक्चर है। अ पिक्चर ऑफ अ स्ट्रीट, अ मैप ऑफ द सेम स्ट्रीट। इसी स्ट्रीट का आपको मैप दिया गया है। इसको देख के आपको पता चल जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। 3 क्लास देखें, जब आप इस पिक्चर को देखते हैं तो आपको इस पिक्चर के अंदर सिर्फ कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ग्रीनरी नज़र आ रही है। राउंड अबाउट पे आपको देखें कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो बिल्डिंग्स क्या है, स्कूल हैं, कोई शॉप है या कोई घर है, क्या है। अगर दूसरी साइड पे आप इस मैप को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपके पास स्कूल आएगा या कोई शॉप आएगी या कोई घर आएगा, कोई बिल्डिंग आएगी, क्या चीज़ आएगी। आपको देखें मैप के अंदर सारा कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। अ मैप शोज अस, एक नक्शा हमें जाहिर करता है द एग्जैक्ट पोजीशन, सही जगह, एंड शेप ऑफ समथिंग, या किसी चीज़ की शक्ल। मैप्स कैन नॉट यूजली शो द ट्रू और एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस और अ थिंग। मैप्स नक्शे अक्सर हमें जाहिर नहीं करते किसी भी जगह या चीज़ की असली जिसामत को। सो ऑन अ मैप दे आर ड्रॉन टू स्केल। इसलिए ये नक्शे पैमाने की मदद से बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, टू शो आ ट्रू डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का फासला, असल सही फासला जाहिर करने के लिए वी माइट यूज़ आ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। हम नक्शे पर 1 सेंटीमीटर का स्केल इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ रिटन एज, ये इस तरह से भी लिखा जाता है 1:1000। इट कैन ऑल्सो बी शोन एज, इसको इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। एवरी मैप मस्ट हैव अ स्केल, हर नक्शे का एक पैमाना होता है। स्टूडेंट्स देखें, जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक स्केल शो किया गया है, आपको नज़र आ रहा होगा आपकी बुक के पेज नंबर 8 के ऊपर के 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को उन्होंने 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को उन्होंने 1 सेंटीमीटर से शो किया हुआ है।
इट मीन्स 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके क्लास, ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है पेज नंबर 8 के ऊपर। ऑन अ मैप, नक्शे पर, एवरी फीचर, हर चीज़ की खसूसियत, कैन नॉट बी शोन, जाहिर नहीं होती, एज इट इज़, जैसे कि वो होती है। सो सिम्बल्स आर यूज टू शो देम, इसलिए कुछ इलामात इस्तेमाल होती हैं उन्हें जाहिर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, आ रिवर इज़ शोन एज आ वेवी ब्लू लाइन, एक दरिया को एक नीली लहराती हुई लाइन से जाहिर करते हैं। फॉर अ फॉरेस्ट वी शो ट्रीज, जंगल के लिए हम दरख्त जाहिर करते हैं। दीज सिम्बल्स और साइंस आर एक्सप्लेन इन द की, ये सारे सिम्बल्स मीन्स इलामात और निशानात जो हैं एक की सूरत में वाजिया किए जाते हैं। एवरी मैप मस्ट हैव आ की, हर नक्शे की एक की होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शो डायरेक्शंस ऑन अ मैप, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम मैप के ऊपर डायरेक्शंस को जाहिर करें इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस, कि कौन सी जगह कहाँ पर वाक़या है। दीज आर द 4 कार्डिनल कंपस डायरेक्शंस, ये जो हैं आपको पता होगा कि कंपस की भी 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब। ऑन अ मैप दिस इज़ शोन एज, एक नक्शे के ऊपर ये इस तरह से जाहिर होती हैं। एन मीन्स नॉर्थ, एस स्टैंड्स फॉर साउथ, ई मीन्स ईस्ट एंड डब्ल्यू मीन्स वेस्ट। अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस, एक नक्शे की किताब को हम एटलस कहते हैं। नाउ मूव टू द पेज नंबर 9। 3 क्लास, आपको यहाँ पे एक नक्शा दिखाया गया है जिसकी राइट साइड पे आपको कुछ डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी। ये डायग्राम्स जो आपको साइड पे नज़र आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं कि इस नक्शे के अंदर ये मुख्तलिफ़ जगह पर इस्तेमाल की गई हैं। इनको हम की बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था। इससे हमें पता चलता है कि कौन नक्शे के ऊपर कौन सी चीज़ कहाँ पर वाक़या है। These are 7 large areas of land shown on the world map. दुनिया के नक्शे पर ज़मीन के 7 बड़े खित्ते जाहिर किए गए हैं। These are called continents. इन्हें हम बरआज़म बोलते हैं। They all have names. इन सब के नाम भी हैं। The oceans and seas have names too. समुद्रों और दरियाओं के भी नाम होते हैं। पेज नंबर 9 के ऊपर ही लास्ट पे आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं जिसमें आपके पास कॉन्टिनेंट्स और ओशियन के नेम्स राइट हैं। देखें, लेफ़्ट साइड पर आपके पास कॉन्टिनेंट्स मीन्स बरआज़मों के नाम हैं जो कि 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया। राइट साइड पे, कॉलम के राइट साइड पे आपके पास ओशियंस के नेम हैं। 5 नेम्स हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउथर्न ओशियन। ये ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के नेम जो हैं ये आपने लर्न करने हैं। इट्स योर होम टास्क। नाउ टर्न योर पेज नंबर 10। ओके क्लास, पेज नंबर 9 के ऊपर हम वर्ल्ड मैप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पेज नंबर 10 के ऊपर आपको एक वर्ल्ड मैप का व्यू दिया गया है। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ओशियंस और 5 ओशियंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स आपको यहाँ पे शो कराए गए हैं। नज़र आ रहा होगा आपको। पेज नंबर 9 और 10 के ऊपर आपके पास कुछ मैप्स आपको दिए गए हैं जिनको देख के आपको ये पता चलेगा कि हम ज़मीन के किसी हिस्से को या किसी खित्ते को मैप के ऊपर किस तरह से जाहिर करते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 11। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11 के ऊपर हमारा वर्क पेज है। एक्टिविटी ए है, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्ट शीट अबाउट द अर्थ। पेज नंबर 9 के ऊपर हमने ये किया है, आपको मैंने अभी पीछे करवाया था, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड नेम ऑफ ओशियंस। वहाँ से देख के आपने यहाँ पर राइट करने हैं 7 नेम ऑफ क्लास। ये आपका होम टास्क है। आप देख सकते हैं 7 नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 5 नेम ऑफ
ओशंस हैं। ये आपने पेज नंबर 9 से देख के यहाँ पे नीट एंड क्लीन राइट करने हैं। इट्स योर होम टास्क। स्टूडेंट्स, ये आपने नीट एंड क्लीन राइट करना है और इसको लर्न भी करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।